सभी को जय जय सिया राम, गौ प्रणाम। मेरा निवेदन है इस देश के युवाओं से, इस देश को बचा लो, नहीं तो ये देश कब गर्दिश में चला जाएगा पता नहीं चलेगा। यह यूजीसी मात्र यूजीसी नहीं है कि वो सवर्णों के खिलाफ व्यवस्था बनाई जा रही। कहीं ना कहीं इस देश की सरकार को यह चिंतन हो गया था, यह टेंशन हो गया था कि नेपाल में जेनजी आंदोलन हो चुका है, जिसमें पूरी सरकार के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेताओं को यह देश छोड़कर भागना पड़ा। फिर श्रीलंका में जेनजी आंदोलन हुआ तो वहां के भी नेताओं को देश छोड़कर भागना पड़ गया। अब कहीं ना कहीं वो जेनजी आंदोलन वाला माहौल इस देश में भी बन रहा था। जिस स्तर पर इस देश में भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है, जिस स्तर पर वर्तमान सरकार वॉशिंग मशीन बनकर के पूर्व में जितने भी भ्रष्टाचारी, पूर्व में सरकार जिन्हें भ्रष्टाचारी सरकार कहा करती थी, जिस कांग्रेस को पानी पी पी करके इन्होंने भ्रष्टाचारी बोल बोल करके गाली दिया, जिस सपा को इन्होंने भ्रष्टाचारी बोल बोल करके गाली दिया, जिस बसपा के नेताओं को इन्होंने भ्रष्टाचारी बोल बोल करके गाली दिया, अंततः जिस एनसीपी के नेताओं के इन्होंने भ्रष्टाचारी बोल बोल करके गाली दिया, अंततः इन्होंने क्या किया, उन सभी नेताओं को वॉशिंग मशीन में डाल करके उनको अपनी पार्टी में विलय कर, अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लिया। मेरा इस देश के प्रत्येक युवाओं से निवेदन है कि ध्यान इधर आकर्षित करके रखिए, इस विषय को गंभीरता से देखिए कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे यह देश प्रखर भ्रष्टाचार की ओर बढ़ता चला जा रहा है। प्रखर भ्रष्टाचार के साथ साथ इस देश में जो रणनीति चल रही है, यूजीसी को ला करके इस देश के युवाओं के बीच में जो जातिवाद भरा जा रहा है। कॉलेज लाइफ में कभी जातिवाद नहीं थी। मैंने कॉलेज लाइफ देखी है कि कहाँ हमने कभी अपने मित्रों से उनसे जाति नहीं पूछा कि तू छोटी जात का है या बड़ा जात का है। उससे सदैव प्रेम से बातचीत हुई, हमने एक दूसरे को गाली दिया, झगड़ा किया, मारपीट किया और पुनः मित्रता कर करके जीवन आज भी हमारा उन मित्रों के साथ चल रहा है। लेकिन अंततः इन्होंने इस देश के जो जेनजी वर्ग है, उस वर्ग में यूजीसी ला करके इस स्तर का जहर घोल दिया कि एक वर्ग बिना चिंतन के कि कॉलेजों में माहौल क्या रहेगा, उसका चिंतन के बगैर वो वर्ग एकदम सीधे सीधे उस वर्ग के नेता, बच्चे कुछ नहीं बोल रहे हैं, उस वर्ग के नेता बोल रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ हो रहा है, यूजीसी लागू होना चाहिए, इससे हमको लाभ है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भविष्य का रिजल्ट क्या होने वाला है, निष्कर्ष क्या निकलने वाला है। ये सरकार इस देश के युवाओं को ठग रही है। इस देश की जो जवानी है आज के समय में, जो जेनजी वर्ग है, उनको फंसा रही है, उनको उस अवस्था में बांटना चाहती है जिस अवस्था में आप इस देश को मजबूत कर सकते हो। ये सरकार यूजीसी कानून में जेनजियों को इतना विभाजित करके रखना चाहती है कि हम यूजीसी के चक्कर में किसी से कोई बात ना कर सकें, हमारी एक दूसरे से दूरियां बन जाएं और अंततः हम और आप नौकरी के लिए लड़ते रहें, हम और आप सरकारी व्यवस्थाओं के प्रति ध्यान न लगा पाएं। इनका पूर्व से अभी तक इस सरकार का नियम और नियति यही रही है कि अगर किसी की ध्यान कहीं लग रही है तो उस ध्यान को लग रहा है कि हाँ अब जेनजी आंदोलन हो सकता है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूजीसी ला करके पूरे ध्यान को डाइवर्ट करके इस देश में जातिवाद को और प्रखरता दे दी।